So hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow, and Career Glow is always happy to help you in your CTET paper 1. As you already know that we have covered various chapters like हमने लास्ट क्लास में तो When the Earth Shook पढ़ लिया था और उसके बाद Blow Hot Blow Cold भी हमारा चैप्टर हो चुका था और आज हम पहुंच चुके हैं अपने 16th चैप्टर पे जो है Who Will Do This Work। तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली बच्चों को सेंसिटाइज़ करेगा, बच्चों को बताएगा कास्ट के बारे में कि भारत में कुछ इस तरह का कास्ट सिस्टम जो था वो चलता था, जो जाति का जो भेदभाव होता है वो चलता था कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग कुछ पर्टिकुलर काम करेंगे। तो उस बारे में ये चैप्टर है और आपको पता ही है कि जैसे दिख रहा है कि हमारे पास बहुत कम चैप्टर्स बचे हैं, सिर्फ 17, 18, 19, 20 और ये कुछ चैप्टर्स हमारे बचे हैं, क्रॉस द वॉल, नो प्लेस फॉर अस और यही कुछ चैप्टर्स हमारे पास बचे हैं। और जैसे ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा मैं आपके लिए लेकर आऊँगी फिफ्थ जो आपका क्लास का मतलब ईवीएस क्लास जो है आपकी फिफ्थ के कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है जो कि आपके सीटेट पेपर 1 में आपकी बहुत 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 हेल्प करेंगे। तो वो वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो अभी हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस चैप्टर बेसिकली डील्स विद who will do this work means basically deals with casteism in India। तो इंडिया में ना एक कास्टिज़म का एक बहुत बड़ा इशू है इन विच कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी या ये पर्टिकुलर कास्ट के जो लोग हैं दे हैव टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, उनको ये वाला काइंड का वर्क करना पड़ेगा, ये चीज़ करनी पड़ेगी। लाइक लुक एट दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर को ही देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा कि एक इंसान जो है मतलब कुछ 3 जने यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे जो कि सीवर साफ़ कर रहे हैं, जो कि नालियाँ साफ़ कर रहे हैं, राइट। और कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे होंगे जो सफाई कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं ऑल। सो ये जो बेसिक पिक्चर्स हैं ये आपको क्या शो कर रही हैं कि कुछ लोग जो है वो ऐसा काम करने को बाध्य हो जाते हैं, राइट। कुछ ऐसा काम करने को, इस तरह का काम करने को वो बाध्य हो जाते हैं, मतलब कंपेल हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक पॉवर्टी इज़ द मेन कारण, पॉवर्टी इज़ द मेन रीज़न, गरीबी एक कारण हो सकता है उसका। सो यही चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इस चाइल्डहुड स्टोरी में हम लोग बाद में आएंगे। मैंने यहाँ पे महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर का जो फोटोग्राफ है वो इसलिए लगाया है क्योंकि इन्होंने बहुत 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 ज़्यादा मदद करी कि किसी तरीके से ये जो कास्ट को लेकर के चीज़ें हैं कि ये पर्टिकुलर के कास्ट के लोग पर्टिकुलरली ये काम करेंगे, इस चीज़ को ख़त्म करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा सहायता करी। प्लस गांधी जी ने ये समझाया कि आपका जो काम होता है वो आपको स्वयं यानी कि खुद करना चाहिए, कोई और आपकी गंदगी को क्यों साफ़ करेगा, आपको अपने एनवायरनमेंट को, आपको अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के ऊपर। प्लस स्पीक अप, स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ कास्ट बेस्ड या काले गोरे में कुछ भेदभाव ऐसा दिखाई देता है तो हमें उठना चाहिए और बोलना चाहिए, हमें स्पीक करना चाहिए। इवन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए, मतलब जो बॉय एंड गर्ल में, मेल एंड फीमेल में जो हम इतने सारे डिस्क्रिमिनेशंस करते हैं वो भी नहीं होने चाहिए। तो ये बेसिक इस चैप्टर के अंदर बात की जा रही है। तो यहाँ पे लिखा है वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, यानी कि लोगों को कुछ ऐसा काम करने की ज़रूरत ही क्या पड़ती है, राइट। तो मतलब लोग इस तरह का काम क्यों करते हैं जो हमने फ़ोटोग्राफ देखी, जैसे कि ये नाली वगैरह को इनको साफ़ करना, इस तरह का काम लोग क्यों करते हैं, या फिर ये क्या अपनी खुशी से ये वाला काम करते हैं या फिर इनको बाध्य किया जाता है ये वाला काम करने के लिए। सो ये चीज़ है कि लोग ऐसा काम क्यों करते हैं। सो यहाँ लिखा है पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। पहली बात तो जो गरीबी होती है वो सबसे बड़ी बुराई है या सबसे बड़ी जड़ है कि कुछ लोग ये वाला काम करने को मजबूर हो जाते हैं, राइट। और कुछ जो लोग पुअर होते हैं, जो गरीब होते हैं, अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, वो भी ये काम करने को बाध्य यानी कि कंपेल हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो गरीबी, ठीक है। इसके अलावा असाक्षरता, जिसको हम कहते हैं कि कोई इंसान जो अनपढ़ रह गया है या गरीब है वो ये सारा काम करने को मजबूर हो जाता है, राइट। और एक चीज़ और है कि कोई अपने खुद की खुशी से पुअर नहीं बनता, कोई अपनी खुद की खुशी से असाक्षर या फिर अनपढ़ नहीं रहता। उसके घर की कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उन्हें जल्दी काम पे लग जाना पड़ता है और हाथ बटाना पड़ता है, इस वजह से ये सारी चीज़ें कुछ लोग जो है वो करते हैं। पॉवर्टी डज़ नॉट अलाउ देम टू स्टडी बियॉन्ड सर्टन ग्रेड।
ग्रेड्स, वो लोग कुछ ग्रेड्स के बाद पढ़ ही नहीं पाते। कुछ ग्रेड्स जैसे कि 5वीं कक्षा के बाद ना पढ़ पाना, 6ठी या 10वीं यानी कि मैट्रिक्स तक ही पहुंच पाना, +2 ना कर पाना यानी कि 12th ना कर पाना। तो कहने का मतलब है कि ये जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो उन्हें कुछ ज़्यादा आगे तक पढ़ने से रोक देती है और वो ये काम करने को मजबूर हो जाते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन यानी कि जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, उसके लैक होने की वजह से वो कुछ काम से तो ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ जो जॉब्स होती हैं वो 10+ की निकलते हैं। जैसे अभी आपको पता होगा कि जो एसएससी है वो एमटीएस लेवल पे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाता है, यानी कि ये एमटीएस एग्ज़ाम्स जो है वो करवाता है, तो वो 10th के बेसिस के ऊपर है। तो जो बच्चा 10th तक पहुंचा ही नहीं है वो तो ये जॉब के लिए अनफिट ही रहेगा, वो तो इस जॉब से पहले ही इस जो कंपटीशन है उससे बाहर हो गया। सो लैक ऑफ एजुकेशन मेक्स देम अनफिट फॉर डूइंग मोस्ट ऑफ द जॉब्स, वो नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई दीज पीपल हैव टू डू मीनियल जॉब्स। नाउ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर, जो है मीनियल जॉब। इन सभी जॉब्स को हम लोग मीनियल जॉब या मीनियल टास्क कहते हैं, जो कि ऐसे समझे जाते हैं जो कोई नहीं करना चाहता, राइट। तो क्या आपके पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आप मतलब ये जो लोगों को ये काम करना पड़ता है वो ये ना कर पाएँ? तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे कि इनको छुटकारा मिल जाए। तो येस, सम अदर वेज फॉर क्लीनिंग, कि हमारे पास कुछ और भी तरीके हैं क्लीन करने के। ज़रूरी नहीं है कि आपको सीवर के अंदर जाकर ही ये सारा काम करना पड़ेगा। अब यहाँ लिखा है सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू दिस वर्क, जैसे कि कूड़ा उठाने का काम जो है वो लोगों को ना करना पड़े, इसलिए आप क्या सुझा सकते हो, आप क्या कुछ विचार आपके हैं? तो बिल्कुल हमारे पास क्रेन होती है। क्रेन आपको पता होगा, जो क्रेन होती है वो कूड़ा उठाने का काम करती है, मतलब वो मलबा या जो डेबराइज होता है, कंस्ट्रक्शन का जो सामान होता है उसको उठाने का काम करती है, तो वो ये कूड़ा भी लिफ्ट कर सकती है। अब यहाँ लिखा है क्रेन्स कैन बी यूज टू लिफ्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज, अगर गार्बेज बहुत सारा है, कचरा अगर बहुत सारा है तो वो उसको उठाने का काम कर सकती है। दिस ऑल्सो एलिमिनेट द नीड ऑफ गार्बेज हैंडलिंग बाय द हैंड, यानी कि हाथ से काम करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी, हाथ से कूड़ा उठाने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो एक तरीका हमारे पास हो गया क्रेन, हम क्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है डलाव। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डलाव? डलाव का मतलब होता है एक बहुत बड़ा डस्टबिन इन विच गार्बेज इज़ कलेक्टेड। ये एक बहुत बड़ा डस्टबिन है जहाँ पे गार्बेज को डाला जाता है, जहाँ पे गार्बेज को कलेक्ट किया जाता है। अब जिस डस्टबिन में गार्बेज को हमने कलेक्ट कर दिया, अब उसी डस्टबिन में तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम किसी बड़े से एरिया में उसको ले जा करके डाल देंगे। द गार्बेज ट्रक, और फिर जो एक ट्रक होता है, जो कूड़े का ट्रक होता है, वो इस डलाव को, इस बड़े से गार्बेज को उठाता है एंड उसको एक बहुत बड़ी डंपिंग साइट में डाल देता है। आपको पता होगा जैसे गाज़ियाबाद की तरफ अगर आप जाएंगे या थोड़े और मतलब दिल्ली के आउटस्कर्ट्स जैसे इलाके में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर होता है जिस पे चील मंडरा रही होती है। कभी आपने ऐसा देखा हो, वहाँ से बहुत बदबू आ रही होती है, तो हम अपने कूड़े को वहाँ ले जाके डंप कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है डंपिंग साइट, राइट। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि लोगों को ये चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। इसके अलावा एक महात्मा गांधी जी की स्टोरी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग भीम जो हैं यानी कि भीमराव अंबेडकर, उनकी स्टोरी हम पढ़ते हैं। अब हम इनकी चाइल्डहुड स्टोरी देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दिस स्टोरी इज़ ऑलमोस्ट 100 ईयर ओल्ड, यानी कि ये जो कहानी है ये 100 साल पुरानी है। और एक 7 साल का एक बच्चा था, 7 ईयर ओल्ड एक बच्चा था जिसका नाम था भीम। वो जाता है गोरेगांव जो महाराष्ट्र में है विद हिज फादर, अपने पिताजी के साथ जाता है हॉलीडेज़ मनाने के लिए, यानी कि छुट्टियां मनाने के लिए जाता है। ही सॉ अ बार्बर, वहाँ पे वो एक नाई को देखता है जो बाल काट रहा होता है, किसके? वो भी एक बफेलो के, ठीक है। ही सॉ अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर्स बफेलो, मतलब जो अमीर किसान होते हैं उनके जो बफेलो है इसके बाल काट रहा होता है। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर, अब इस भीम ने सोचा, यानी कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, जब ये अपने बचपन की बात बता रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि मेरे भी तो लंबे बाल हैं, मैं भी चला जाता हूँ इस बार्बर के पास और बोलता हूँ कि मेरे भी बाल काट दो। सो ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर, ही वेंट टू द बार्बर, वो बार्बर के पास जाता है एंड आस्क्ड फॉर अ हेयर कट, वो कहता है मुझे भी हेयर कट दे दो। द बार्बर रिप्लाइड, अब बार्बर उसे क्या कहता है, इफ़ आई कट योर हेयर विद माई रेज़र, अगर मैं अपने रेज़र से तुम्हारे बाल काटता हूँ, एंड आई विल गेट डर्टी, मैं डर्टी हो जाऊँगा।
ठीक है। यहाँ पे डर्टी वर्ड का मतलब है कि मैं गंदा हो जाऊँगा, कहने का मतलब है कि मैं अपवित्र हो जाऊँगा। यहाँ पे डर्टी का मतलब वैसे वाला डर्टी नहीं है कि मैला हो जाऊँगा, यहाँ पर इसका मतलब है कि मैं अपवित्र हो जाऊँगा। क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई एक कास्ट का इंसान दूसरे कास्ट के इंसान को अगर छू देता था तो फिर वो अपवित्र माना जाता था। तो इस तरह का अनटचेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो हमारे समाज में बहुत पहले से था, और हमारे समाज में हमेशा से जो कास्ट है, जाति है, इसको लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। सो यहाँ लिखा है, भीम कहता है, ओ सो टू कट ह्यूमन हेयर, अगर आप एक इंसान के बाल काटोगे, कैन बी डर्टियर, ये आपके लिए गंदा है, देन कटिंग एन एनिमल्स हेयर, यानी कि एनिमल्स का जो हेयर है, एनिमल का जो हेयर है वो काटना आपके लिए बिल्कुल सही है, वो साफ़ सुथरी चीज़ है। लेकिन एक इंसान के बाल काटना आपके लिए गंदगी हो जाएगी, या फिर आप अपवित्र हो जाओगे। सो ये लिटिल भीम जो है वो सोचता है। एंड लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज भीमराव अम्बेडकर, जिनका फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है और आपने देखा होगा महाराष्ट्र में इनको पूजा भी जाता है। हालांकि इनका जन्म मध्य प्रदेश के एक जगह है वहाँ पर हुआ था। सो बाबा साहेब फॉट फॉर जस्टिस फॉर पीपल लाइक हिम, मतलब एक तो वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। एंड बाबा साहेब जो थे वो जस्टिस के लिए, मतलब बाबा साहेब फॉट फॉर जस्टिस फॉर पीपल लाइक हिम, यानी कि वो न्याय के लिए, मतलब वो जो जस्टिस है उसके लिए वो लड़े कि लोगों के साथ इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आफ्टर इंडियाज़ फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब, और भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाने का काम किया था, इनके साथ कुछ और भी लोग शामिल थे। तो ये उनकी चाइल्डहुड की स्टोरी है कि बच्चे तक के साथ इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उस कम्युनिटी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है कि एक जानवर के बाल काटना ज़्यादा पवित्र या ज़्यादा अच्छा काम है रैदर देन कि एक पर्टिकुलर कास्ट के बच्चे के बाल काटना, उससे आप अपवित्र या डर्टियर हो जाओगे। सो ये जो चैप्टर है ना, ऐसे चैप्टर्स बच्चों को सेंसिटाइज करने के काम आते हैं। तो अब एक टॉपिक आता है महात्मा गांधी जी के ऊपर कि महात्मा गांधी हैड अ फ्रेंड, महात्मा गांधी के एक फ्रेंड थे महादेव बाई देसाई। एंड जो महादेव बाई हैं, उनके जो बेटे थे उनका नाम था नारायण, वो भी गांधी जी के साथ बहुत समय तक रहे जब वो यंग थे। और ये जो इंसिडेंट है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो नारायण की बुक का है, तो मतलब उनके जो बेटे थे उनकी बुक का है। हालांकि ये इतना ज़्यादा कुछ खास इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ इतना ज़रूर है कि गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेड अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल ऑफेंस। गवर्नमेंट ने, जो हमारी सरकार है, उसने अनटचेबिलिटी यानी कि जिसको हम छुआछूत कहते हैं, उसको उन्होंने एक ऑफेंस माना है कि अगर ऐसा कोई करेगा आपके साथ तो ये ऑफेंस माना जाएगा और आपको पनिश भी किया जाएगा। अवेयरनेस लेवल अमंग पीपल हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, लोगों के अंदर भी अवेयरनेस फैली कि इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर स्टोरी डील्स विद, ये स्टोरी डील करती है किस चीज़ के ऊपर, एक टॉयलेट साफ़ करने के ऊपर ये जो स्टोरी है पर्टिकुलरली डील करती है। जब नारायण यानी कि बाबला, जब वो 11 साल के थे, वॉज अबाउट 11 ईयर ओल्ड, वो गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रहते थे। एंड लाइक एवरी वन एल्स इन द आश्रम, उनको भी तरह तरह के काम करने पड़ते थे, और उनका एक काम था, वन ऑफ हिज जॉब वॉज टू टीच द गेस्ट, जो गेस्ट आते थे उनके आश्रम में, उनको ये सिखाना कि किस तरीके से टॉयलेट को क्लीन किया जाता है। तो उस टाइम के टॉयलेट में और आज के टॉयलेट्स में बहुत फ़र्क है। उस ज़माने के टॉयलेट कैसे होते थे, द टॉयलेट्स वर नॉट व्हाट वी नो टुडे। देयर यूज्ड टू बी होल्स, एक होल होता था, गड्ढा होता था, जहाँ पे बास्केट को रखा जाता था, अंडर विच बास्केट्स वर केप्ट, एंड पीपल उस होल के ऊपर बैठते थे। एंड उसके बाद उस बास्केट को हाथ से उठा के एम्प्टी करना पड़ता था, कहीं पे फेंक कर आना पड़ता था। तो ऑब्वियसली ये सुनने में ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन करना तो पड़ता था। सो इट वॉज़ अ यूजुअल प्रैक्टिस, ये यूजुअल प्रैक्टिस थी जो वहाँ के एक मतलब कुछ कम्युनिटी के लोग थे उनको करना पड़ता था। सो इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग को ये काम करना पड़ता था। तो वहाँ पर एक यूजुअल प्रैक्टिस हुआ करती थी, बट गांधी जी के आश्रम में ऐसा नहीं था। एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट, वो जो बास्केट होती थी जो होल के नीचे थी, वो सभी, चाहे वो गेस्ट हो चाहे कोई भी हो, उसको वो खाली करके आनी पड़ती थी, किसी कंपोजिट पिट में खाली करके आनी पड़ती थी। एंड नो वन वॉज एक्यूज्ड, इस चीज़ से कोई भाग नहीं सकता था, नॉट इवन द गेस्ट।
ठीक है। नारायण भाई रिमेंबर्स, नारायण भाई कौन है? नारायण भाई वो हैं जो कि महादेव भाई के, जो कि गांधी जी के फ्रेंड थे, उनके बेटे हैं। सो नारायण भाई रिमेंबर्स कि हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ वर्क, मतलब ऐसे काम को अवॉइड करते थे कुछ लोग। एंड सम इवन लेफ्ट द आश्रम, कुछ ने तो आश्रम भी छोड़ दिया कि हमें ये काम करना ना पड़े, इसलिए बेहतर है कि आश्रम छोड़ दिया जाए। तो इतनी स्टोरी पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि मतलब गांधी जी भी कुछ इस तरह की चीज़ें करते थे कि अपने आश्रम में कि सबको टॉयलेट जो है वो क्लीन करना है, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही नहीं है जो इसको क्लीन करने का काम करेगी। यानी कि उन्होंने भी कास्ट बेस्ड जो समाज में चीज़ें होती हैं उससे लड़ाई करी, मतलब कुछ मतलब थोड़ा सा उसको इक्वालिटी लाने की कोशिश करी कि ये काम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं है बल्कि हम सभी का है, हम सभी ये सारे काम करेंगे। सो सम ईयर्स लेटर, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, गांधी जी एक विलेज में रहने के लिए गए जिसका नाम था वर्धा, मतलब नियर वर्धा, वर्धा के आसपास महाराष्ट्र में ही रहने के लिए गए। एंड गांधी जी, महादेव भाई जो उनके दोस्त थे, एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज। और उस विलेज में गांधी जी और महादेव भाई ने वो जो टॉयलेट थे वो क्लीन करना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये कुछ मंथ तक किया, मतलब कुछ महीनों तक करा। एक मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट, मतलब वो टॉयलेट से बाहर आ रहा था, उसने महादेव भाई को देखा और उसने कहा, ही पॉइंटेड टू हिम, उन्होंने उसको पॉइंट करते हुए कहा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, वहाँ पे बहुत गंदगी है, जाओ जाके क्लीन करो। तो उस इंसान के हिसाब से महादेव भाई, उसको लगा कि ये उस कम्युनिटी के हैं जो कि ये सारा काम करते होंगे, तो मैं इसी को बोल देता हूँ ये साफ़ करने के लिए। जब बाबला यानी कि नारायण ने ये देखा, उसके बेटे ने ये देखा, ही वॉज वेरी एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आया। ही थॉट द विलेजर्स फेल्ट, उसको लगा कि विलेजर्स ने ये सोच लिया है दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क, कि ये हमारा काम है ही नहीं, दिस वॉज फॉर गांधी जी, गांधी जी और उसकी टीम का काम है, मतलब गांधी जी और महादेव भाई यानी उनकी टीम का काम है। ही आस्क्ड गांधी जी वाई दिस वॉज सो, उन्होंने गांधी जी से पूछा कि ऐसा क्यों है। तो गांधी जी ने बोला कि अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर है, लॉट ऑफ हार्ड वर्क चाहिए होगा इसको हटाने के लिए, इसको चेंज करने के लिए। एंड नारायण न्यू दैट पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वर थॉट टू बी अनटचेबल, और नारायण को लगा कि जो ये काम करते होंगे उन्हें लगता होगा कि हम अनटचेबल हैं। ही आस्क्ड व्हाट इज़ द यूज़ इफ़ द विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग, तो उन्होंने कहा कि विलेज पीपल को अपनी थिंकिंग को चेंज करना चाहिए। दे हैव बिकम यूज टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम, वो इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि कोई दूसरा कर देगा ये काम, दूसरा साफ़ कर देगा तो सही है। तो गांधी जी ने बोला कि वाई डोंट यू थिंक कि जो इसको क्लीन करते हैं उनको भी इससे बेनिफिट मिलता है, वो भी एक लेसन सीखते हैं। बट बेसिकली उन्होंने कहा कि जो गंदगी करता है, दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड ऑल्सो लर्न लेसन, तो जो इंसान प्लेस को डर्टी करता है उसे ये भी आना चाहिए कि वो इसे क्लीन करे। सो बेसिकली ये स्टोरी बताने का मतलब ये था, मतलब ये बहुत ही, जो स्टोरीज़ होती हैं ना, ये बच्चों के दिमाग में बहुत टाइम तक रहती भी हैं, और हम इनसे बच्चों को ये समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई भी काम जो है, पहली बात तो वो किसी कम्युनिटी विशेष का नहीं है कि वही पर्टिकुलर टाइप के काम, मतलब तरह के जो लोग होंगे वो यही काम करेंगे, बल्कि उनके बच्चे, आप देखो कुछ कम्युनिटी के बच्चे पहले ये वाले काम करते थे लेकिन उसके बाद आप कितने अच्छे से वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे बच्चों को सेंसिटाइज़ करता है कि कास्ट वगैरह जो है उसके आप अवेयर हो जाओ उस चीज़ से, और इन चीज़ से ऊपर उठने की कोशिश करो कि कभी भी आप किसी कम्युनिटी या इसको किसी भी तरीके से आप उनको बी लिटल ना करें, उनका रिस्पेक्ट करें, सभी का रिस्पेक्ट करें, उनको नीचा ना दिखाएं, बी लिटल ना करें। तो ये सब चीज़ें बच्चों के दिमाग में हमें डालनी होती है। इसलिए ये चैप्टर है कि हु विल डू दिस वर्क, कि मतलब ये इस तरह का काम जो है वो कौन करेगा। सो यही था ये वाला चैप्टर। सो आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।